ओम नमः शिवाय। और मीन लग्न या मीन राशि यदि आपकी है तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। शुरुआत में हम ग्रहों की स्थिति बताएंगे और इस साल सारे बड़े ग्रह छोटे ग्रह सब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो यूँ तो सबकी ज़िंदगी इस साल बदलने ही वाली है, दुनिया की भी स्थिति बदलने वाली है। और अभी एक जातक ने पूछा कोरोना का क्या होगा, तो गुरु जब से शतभिषा नामक नक्षत्र में कुंभ राशि में आए हैं तो नक्षत्र भी पाप प्रभाव, राशि भी पाप प्रभाव, तब से कोरोना विस्फोट होने लगा है। पहले बहुत सामान्य था, पुनः जब यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ में ही आ जाएंगे तब से कोरोना की पुनः डाउन हो जाने की स्थिति निश्चित तौर पर रहेगी। सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय चल ही रहा है, तेज़ी से टीकाकरण चल रहा है और सभी लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। और आपको तो विशेष तौर से करना है, आपको भगवान महामृत्युंजय की भी शरण में इधर रहना चाहिए जब तक गुरुदेव राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव से लग्न भाव यानी मीन राशि में नहीं आ जाते। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सारे ग्रहों की जो स्थिति है, जो बड़े बड़े ग्रह हैं, शनिदेव का गोचर अच्छा तो है, अभी चलेगा कब तक, 29 अप्रैल तक वहीं है, परंतु कुछ न कुछ फरवरी के बाद से अगली राशि का फल देना शुरू करेंगे। अभी 15-20 डिग्री के आसपास हैं, जब 25 डिग्री के आसपास और आगे आ जाएंगे 2 महीने बाद तो कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक गुरु भी और आगे आ जाएंगे, अभी 60 डिग्री के हैं। तो 1-2 महीने आपको बचा के रहना होगा, इस जनवरी में तो बच के ही रहना होगा। देखिए शनि की दृष्टि आ गई लग्न पे और लग्नेश चला गया द्वादश भाव में, चंद्रमा भी वही हैं आज की तारीख में, तो आज तो विशेष सावधान रहिए। और उसके बाद से भी चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, 2-2.5 दिनों बाद परिवर्तन होता रहता है, कल ही आ जाएंगे, 25 डिग्री के दिख रहे हैं तो कल रात हो जाएगी। मीन राशि को इसलिए भी और सावधान रहना चाहिए क्योंकि लग्ने से ही चला गया है द्वादश भाव में, लग्नपति भी वही है। तो ये राशिफल लग्न से मुख्यतः है, उसके बाद राशि से है। यदि आपकी राशि अलग अलग हो तो दोनों की वीडियो को देख के एवरेज फल लेना चाहिए, सदा से कहता हूँ। तो अब जो 14 अप्रैल को होगा गुरु का राशि परिवर्तन इस साल हो जाएगा, 29 अप्रैल को शनि का हो जाएगा, 17 मार्च को ही राहु और केतु अपनी अपनी राशियों का परिवर्तन कर लेंगे। राहु चले आएंगे मेष राशि अर्थात दूसरे भाव में और केतु चले आएंगे, जो शुभ गोचर में थे ये बैड हो जाएगा, और केतु भी यहाँ चले आएंगे वेरी बैड अष्टम में। तो अभी आपके लिए राहु केतु अच्छे भाव में थे और यह साल आपके लिए जितना अच्छा गया तो अभी 3-4 महीना उतना अच्छा नहीं जाएगा, सावधानी रखने वाला समय रहेगा। यद्यपि कुछ लाभ हैं, जैसे लाभ आता रहेगा लेकिन खर्च भी होता रहेगा। खर्च हो सकता है पुत्र के कारण हो सकता है, साथ में भूमि भवनवान पे हो सकता है, माता जी के ऊपर हो सकता है खर्च, बीमारी आदि पे, आपकी स्वयं की बीमारी पे खर्च हो सकता है, कोर्ट केस कचहरी आदि में भी खर्च हो सकता है। तो अभी संभालने वाली स्थिति किन किन ग्रहों की है तो वो देखते हैं। षष्ठेश आकर के यहाँ सूर्यदेव हैं, शुभ गोचर में हैं, यानी संघर्ष का लाभ मिलेगा, पद वगैरह मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। और भाग्य भाव का साथ अभी है, राहु केतु में फंसे तो हैं मंगल, फिर भी यहाँ पे मंगल बली रहते हैं तो भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा और आप बच जाएंगे, बहुत अधिक परेशानी की स्थिति नहीं रहेगी। फिर भी सावधान आप अवश्य रहिएगा। तो गुरु के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिएगा, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। और उसके बाद से यदि कुंडली अच्छी है, लागू करती है, तो गुरु के रत्न पुखराज को अवश्य धारण करके रखे रहेंगे, अच्छा रहता है। वो दशा और कुंडली बताती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब कुछ अच्छे परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन 14 अप्रैल को यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा हंस नामक महापुरुष योग, उत्तम है, लग्न में ही आएंगे और आपके लिए ये देंगे, पूरे साल के अंत तक यहीं रहेंगे और बलवान रहेंगे। तो आपको पुत्र प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, अच्छे निवेश करेंगे उसके भी अवसर मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन अच्छी प्रकार से लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी, विवाह के अवसर बनेंगे, भाग्योदय होगा, पिताजी से अच्छे संबंध बने रहेंगे। और केंद्र दृष्टियां भी जो पड़ती हैं तो भूमि भवन वाहन का भी योग बनेगा और पद प्रतिष्ठा सम्मान का भी योग बनेगा, प्रमोशंस का भी योग बनेगा। परंतु यदि आपकी राशि मीन है या लग्न भी मीन है तो शनि देव का गोचर 29 अप्रैल को यहाँ होगा, अर्थात 12वें भाव में होगा, कुंभ राशि में, ये बुरा है।
और ये बुरा ये है कि आते ही, अभी शनिदेव बहुत अच्छे थे, इस साल आप बड़े अच्छे से जा रहे थे, बड़े बड़े कार्य भी आप किए होंगे इधर। अब आपको लग रहा होगा कि अब जो जो हम करेंगे वो तो सब होता ही जाएगा, अब हमारे जैसा कोई नहीं है, यही शनिदेव करते हैं। अब जैसे ही यहाँ जाएंगे 7.5 लगेगी और इसी प्रवाह में आप रहेंगे। और यदि निर्णय इसी प्रकार से लेते हैं तो 29 अप्रैल या कुछ और पहले ही कर लीजिए। 14 अप्रैल के बाद यद्यपि गुरु अच्छे हैं तो भी आपको सावधानी रखना है। गुरु यहाँ से आपको बचाते रहेंगे 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल तक सावधान रहिए। 14 अप्रैल के बाद शनि यहाँ आ जा रहे हैं तो ये निर्णय गलत कराने की कोशिश करेंगे, तो आपको गुरु को अति बलवान करके रखना है, नहीं तो निर्णय गलत हो जाएगा और इसके कारण धन की हानि हो जाएगी। और जब शनि हानि कराते हैं ना तो 7.5 है, निकलते निकलते 7 साल लग जाता है, खास करके 5 साल तो बीत ही जाएगा। और यहाँ आके नीच हो जाते हैं तो उतरती 7.5 आपको विशेष परेशान करेंगे। यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बना हुआ है तो इतनी परेशानी आपको कोर्ट केस कचहरी वगैरह का जो मामला लंबित होगा इधर से आप जीत जाएंगे, अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद वाला जो 2.5 साल होगा तो मिड फेज और अंतिम फेज जो 7.5 की होगी वो विशेष परेशान करेगी। वो तो 7.5 वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे जब शनि का परिवर्तन होगा उस समय। अभी संक्षेप में यही समझिए कि सावधान रखना है, धन की हानि का भी योग चलेगा, साथ में आगमन का भी रहेगा और हानि का भी योग रहेगा, तो वहाँ से सावधान। राहु देव आपके ये भी देखिए, राहु भी यहाँ आ जा रहे हैं और केतु यहाँ, तो इसलिए वाहन चलाते उलाते समय सावधान रहना है, क्योंकि ऑपरेशन वाला भाव केतु यहाँ आता है मंगल की तरह से। ये भी ऑपरेशन वगैरह करा सकता है, चोट दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। बस खुशखबरी यही है कि लग्नेश को बलवान रखिए, बचाते रहेंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब 3 नेगेटिव प्लैनेट तीनों बुरे भाव में हैं। दूसरे, और वाणी को संयमित करके रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहीं राहु का होना, तो वाणी से बुरा बोल जाएंगे और वहाँ से किसी से झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, वहाँ से भी परेशानी में पड़ सकते हैं। खास करके महीना वो होगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी, अच्छा समय अभी जा रहा है। 15 जनवरी तक कोई परेशानी नहीं है। 15 जनवरी से 15 फरवरी सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, ये भी अच्छा समय चला जाएगा, विशेष परेशानी की स्थिति नहीं रहेगी, लाभ वगैरह होता रहेगा, ठीक ठाक निकल जाएगा। बस गुरु को बलवान बनाए रखिएगा। 15 फरवरी से 15 मार्च ये सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, गुरु भी अस्त हो जाएंगे। विशेष सावधानी आपको रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने खर्च को लेकर के, और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। और हो सकता है कर्ज वगैरह आप ले सकें तो सोच समझ के ही कर्ज लीजिएगा। ये समय सावधानी भरा रहना है। बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए महामृत्युंजय की शरण में रहिए, शिव जी की शरण में रहिए, गुरु को जपते रहिए, अच्छा रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल लग्न में ही आ जाएंगे और इसी बीच में गुरु का भी यहाँ पे पुनः संचरण हो जाएगा, तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। लेकिन यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पे चले आएंगे। 15 अप्रैल से 15 मई ये मेष में आएंगे, राहु के साथ आएंगे, ग्रहण योग में आएंगे। धोखा दे करके आपसे कोई आप काम निकलवा सकता है और धोखा हो सकता है, सतर्क अवश्य रहिएगा। ग्रहण लगेगा वहीं पे, और उसके बाद से अपने धन को भी पकड़ के रखना होगा उस समय। 15 जून से 15 जुलाई और इससे पहले 15 मई से 15 जून ये अच्छा समय आएगा। इस समय चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, चले आ रहे रोग दूर होंगे और भाग्योदय की स्थिति बनेगी, अच्छा समय रहेगा। 15 जून से जुलाई मिथुन में आ जाएंगे और ये भी अच्छा समय नहीं है, कुछ न कुछ चित्त में क्षोभ आएगा, सुख की हानि होगी। और माता जी वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। 15 जुलाई से 15 अगस्त ये कर्क में रहेंगे और ये भी जो है इस प्रकार की स्थिति है कि शत्रुओं की तो हानि होगी, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा आदि दे रहे हैं तो पास हो जाएंगे, और बच्चों से कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, और बुद्धि में कुछ न कुछ संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चित्त में क्षोभ हो सकता है। अब 15 अगस्त से 15 सितंबर ये बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, सारी बड़ी समस्याओं पे विजय प्राप्ति हो जाएगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हाथ लगेगी।
भाग्योदय होगा, बड़े प्रमोशन हो सकता है, ऊंचे पद की भी प्राप्ति हो सकती है और खर्चों में कमी आएगी। 15 सितंबर से अक्टूबर ये थोड़ा सा दाम्पत्य के लिए ठीक नहीं है। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में कष्ट की अनुभूति हो सकती है। आंतड़ियों के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे कुछ न कुछ संभावना हो सकती है, कब्जियत वगैरह जिससे यात्रा होगी, तो ये सब तो आना ही है, सावधान रहने की ज़रूरत हो। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तुला में आके नीच हो जाएंगे, वेरी बैड। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो सूर्यदेव हैं क्रूर ग्रह, अष्टम में जाते हैं तो चिंता, ताप, कलह, नौकरी जाने का खतरा, भाग्य की हानि और पिता से संबंधित मनमुटाव, कलह, क्लेश, यश की हानि, सम्मान की हानि, ये सब होता है। और वाणी भी ठीक नहीं रहती है, आत्मविश्वास डोल जाता है। अब नीच के हो गए तो सूर्य के कारकत्वों की भी हानि, कोर्ट केस कचहरी, ये केतु के साथ भी रहेंगे तो पुनः स्थिति ठीक नहीं रहेगी। बहुत ही बच करके इस समय रहना है और कोई भी बड़ा निर्णय इस समय नहीं लेना है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर वृश्चिक में आएंगे, कुछ सुधार होगा, फिर भी हर कार्यों में अवरोध बना रहेगा। फिर भी धार्मिक होंगे, आप धर्म अगर करेंगे तो कुछ लाभ प्राप्त होगा। और दिसंबर जो बचेगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहाँ आ जाएंगे, इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी, चले आ रहे अवरोध दूर होंगे, सारे बड़े कार्य आपके हल होंगे। तो इस उपसंहार यह रहा कि शुरुआत के 2-3 महीने थोड़े से विशेष सावधानी वाले, उसके बाद भी अपने गुरुदेव को खूब मजबूत बना के रखना है और कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले गुरुओं से अपना राय मशविरा भी ले लेना है। और जो भी कार्य कर रहे होंगे उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से राय लेके कार्य करेंगे। जैसे बहुत बड़ा निवेश, भूमि खरीदना, तो उनके लिए भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शनि देव तैयार खड़े रहेंगे लगभग 15 अप्रैल के बाद से ही कि गलत निर्णय करा दें और संचित धन की हानि हो जाए। और भाग्य के बारे में भी वो विशेष सहयोग करने वाले नहीं होंगे, पिता के सुख में कुछ न कुछ शनि देव हानि करते रहेंगे, सावधान रहिएगा। महामृत्युंजय का जप सदैव लाभकारी रहेगा। बृहस्पति भगवान का पूजा पाठ जप लाभकारी रहेगा। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।